सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल वंस अगेन। तो आज हम सॉल्व करेंगे आज का पीओटीडी, जो कि है कैलकुलेट मनी इन लीड कोड बैंक। ठीक है, 1716। तो ये क्या कह रहा है, एक हर्षी नाम का कोई इंसान है, ठीक है, वांट्स टू सेव मनी फॉर हिज फर्स्ट कार। ही पुट्स मनी इन द लीड कोड बैंक एवरी डे। तो वो पैसे बचाता है और बैंक में हर दिन पैसे जमा करता है। ठीक है, अब ये कैसे करता है? तो पहले मंडे को वो $1 डालता है, ठीक है, और बाकी सारे दिन संडे तक वो एक एक डॉलर बढ़ाता जाता है। ठीक है, $1 मोर देन द डे बिफोर। और ऑन एवरी सब्सिक्वेंट मंडे ही विल पुट इन $1 मोर देन द प्रीवियस मंडे। मतलब हर हफ्ते वो मंडे में अगले मंडे को $1 और बढ़ा देता है। जैसे मान के चलो, इस मंडे से उसने पहले डॉलर से स्टार्ट किया था, तो अगले मंडे वो $2 से स्टार्ट करेगा। ठीक है, वही चीज़ है। फिर क्या करेगा, गिवन एंड रिटर्न द टोटल अमाउंट ऑफ मनी ही विल हैव द लीड कोड। मतलब जो हमारा nth डे तक, मतलब जब तक उसने पैसे जमा किए तो तब तक कितने पैसे इनने बना लिए हैं, हर्षी ने, तो वो हमें बताना है इनको। ठीक है, इनपुट क्या दे रखा है, जैसे एक टेस्ट केस देख लेते हैं। एन इक्वल्स टू 4 दे रखा है, आउटपुट 10। कैसे? तो 4 दिन ही हुए हैं ना। तो पहले डे मंडे को इसने कितना दिया, $1। दूसरे अगले ट्यूसडे को 2, 3, 4। ये एक ही हफ्ते की बात चल रही है अभी। ठीक है, इसको एक बार ऐसे समझ लेते हैं, क्योंकि अगर हफ्ता चेंज होता है तो पैसे बदल जाएंगे इनमें। ठीक है, चलो, जैसे कि इनने एन इक्वल्स टू 4 दिया, तो ये तो 7 से कम है ना। तो एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, हम सबको पता है ना। तो इनिशियली मंडे को कितना हुआ, $1, है ना। $1 इनने दिया, ठीक है। तो फॉर फर्स्ट वीक कितना हो गया, मंडे के लिए $1। फिर हर एक दिन ये बढ़ाता जाता है। ट्यूसडे को $2, वेडनेसडे को $3, और थर्सडे को $4। ठीक है, 4 ही दिन है। तो बस ये हमें रिटर्न करा देना है, 10। ठीक है, अब ये तो तब हुआ जब आपका इस तरह से सिचुएशन n इक्वल्स टू 4। अगर आपका n इक्वल्स टू 10 हो गया, तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, है ना। अब देखो, यहाँ हमें ऐसे देखना पड़ेगा, फॉर फर्स्ट वीक ये क्या है, n मान के चलो हमारा एक हफ्ते में 7 दिन होते हैं, तो n जो है हमारा 7 से ग्रेटर है ना। तो दो केस बनेंगे यहाँ पे, एक 7 से कम हो रहा होगा, एक 7 से ज़्यादा हो रहा होगा। ठीक है, अब पहले हफ्ते अगर देखें तो क्या होगा, 1, 2, 3, 4, 5 + 6 + 7, है ना। इतने डॉलर वो बना रहा होगा पहले हफ्ते के लिए। अब जब हम दूसरे हफ्ते पे पहुंच गए, फॉर सेकेंड वीक, तो अब जो हमारा मंडे होगा ना, यहाँ पे $1 था, तो यहाँ 1 से $2 हो जाएगा। ठीक है, तो कितने दिन हमारे पास, 7, मतलब 3 दिन और पैसे जमा करेगा। तो 2, फिर जाके 3, फिर जाके 4। तो ये और ये, इन सबका जो टोटल सम होगा वो हमें रिटर्न कराना होगा, जो कि यहाँ पे दिया हुआ है इनमें 37। तो हाँ, तो ये हमें रिटर्न करना होगा। आई गेस क्वेश्चन क्लियर होगा यहाँ तक। ठीक है, कि किस तरह से, मतलब किस तरह से चीज़ें चल रही है। अगर नहीं हुआ तो एक बार वापस से देख लेना, इसे थोड़ा बैक करके। चलो, अब इसे अप्रोच करते हैं कि इसका अप्रोच क्या होगा, कैसे करेंगे इसको। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा ना, हर एक वीक को हैंडल करना पड़ेगा। हर बार में एक ही वीक को हम हैंडल कर रहे होंगे। ठीक है, इसका अप्रोच यही है, हैंडल अ वीक वन एट अ टाइम। ठीक है, अब कैसे, देखो इनिशियली मंडे कितना है, 1। ठीक है, और वहां से हम आइट्रेट करेंगे हर एक डे वीक ऑफ द वीक के लिए। ठीक है, तो इनिशियली हमारा मंडे जो होगा वो 1 हो जाएगा। ठीक है, ठीक है, यहाँ से आइट्रेट करो हर एक दिन के लिए उस वीक का। ठीक है, अब मैंने कौन कौन से केसेस बताए। अगर हमारा n लेस देन 7 है, हमारा जो दिन है वो 7 से कम है, मतलब उसी एक ही हफ्ते की बात हो रही है यहाँ पे। ठीक है, तो
सीधा है, हम उस एन डेज तक का डिपॉजिट हम निकाल लेंगे। वी विल सॉरी वी विल डिपॉजिट फॉर फर्स्ट 10 डेज, है ना? क्लियर? अब एल्स अगर हमारा ग्रेटर देन 7 होता है, ठीक है, मतलब हम 7 दिन तो पक्का पक्का डिपॉजिट कर ही रहे हैं ऑन ऑल 7 डेज, ठीक है। तो ये तो पक्की बात है कि अगर 7 से बड़ा हो गया तो ये तो पक्की बात है उस हफ्ते तो हम सारे पैसे जमा कर ही रहे हैं, है ना? यहाँ तक तो ये दो केसेस हमें ध्यान में रखने हैं, ठीक है। अब हम आइट्रेट कैसे करेंगे? तो वी विल आइट्रेट मिनिमम ऑफ एन 7 डेज। अब इस चीज को ध्यान से देखो तो ये दोनों केसेस को हैंडल कर लेगा। अगर हमारा एन लेस देन 7 है तो एन हमारा मिनिमम हो जाएगा, तो इससे क्या हो जाएगा, मिनिमम वाला निकल जाएगा, उतने तक ही हम चलेंगे। अगर बड़ा हो जाता है तो बड़े में क्या हो जाएगा, तो 7 तो पक्का है ना? तो इस मान के चलो अगर हमारा एन जो है यहाँ पे 10 हो जाता है, तो मीन ऑफ 10 और 7 क्या हो जाएगा, 7 आ जाएगा, है ना? तो 7 दिन पक्का चलेगा, उसके बाद हम अगले वीक में मूव भी तो करना पड़ेगा ना। एक वीक का तो हम निकाल लिया, तो अगले वीक में मूव करेंगे, तो इसलिए हम यहाँ पे मिन तक चल रहे हैं। आई गेस ये क्लियर कर रहा हूँ मैं यहाँ पे, ठीक है। अब उसको मैं करूंगा अगले, अब नेक्स्ट वीक के लिए कैसे कैलकुलेट करेंगे वो हम देखेंगे। फिलहाल के लिए यहाँ तक क्लियर है, तो तब हम आगे मूव कर रहे हैं। अब हम क्या करेंगे ना, हम एक वेरिएबल डे का वेरिएबल बना लेंगे, ठीक है। तो डे इन स्टार्टिंग में 0 होगा हमारे पास, ठीक है, जो कि मंडे को रिप्रेजेंट कर रहा होगा, है ना? ठीक है। और हर आइटरेशन में हम क्या करेंगे, हम ऐड करेंगे मंडे प्लस डे, ठीक है, ऐड टू आंसर, है ना? एक आंसर रहेगा उसमें हम ऐड करते हुए चलेंगे, ठीक है। ये हमारे डॉलर्स होंगे बेसिकली, ऐसे लिख देता हूँ। तो ये हमारे डॉलर्स हो रहे होंगे, कैसे? देखो, तो अगर हम मंडे को देखें तो क्या होगा, $1 है ना? तो मंडे प्लस 0 इतने डॉलर्स होंगे। अगर हम ट्यूसडे जाएं तो क्या होगा, मंडे प्लस $1, है ना? एक एक डॉलर से बढ़ता जाएगा, ठीक है। अब ट्यूसडे क्या होगा, अगर वेडनेसडे देखें तो मंडे प्लस $2, है ना? तो इसी समझ में आ रही है कि डे के लिए हम लूप लगा रहे होंगे यहाँ पे, है ना? इसी प्रोसेस में ये चलता जाएगा पूरा। अब जब हम वो सारे मतलब ऐड कर लेंगे, सारे मनी जो हम अपने ऐड कर लेंगे, उसके बाद हम उसे 7 से माइनस कर देंगे, ठीक है। और फिर हम मंडे को 1 से इंक्रीमेंट करके अगले वीक में चले जाएंगे। इसका यही कंसेप्ट है अगले वीक में मूव करने का, ठीक है। दिन को हम वापस 0 कर देंगे, ठीक है, इसलिए हम 7 से माइनस कर रहे हैं। तो जितने भी हमारे डेज होंगे ना उनको वापस से माइनस करके हम ले आएंगे, उसके बाद फिर से और मंडे को 1 से इंक्रीमेंट कर देंगे नेक्स्ट वीक के लिए, ठीक है। मैं इसे लिख देता हूँ। सो वंस वी फिनिश्ड एडिंग मनी, वी सब्ट्रैक्ट 7, है ना, फ्रॉम किससे, एन से, ठीक है। एंड सबसे जरूरी स्टेप, इंक्रीमेंट मंडे बाय 1, तो ये नेक्स्ट वीक के लिए। तो इससे हमारा नेक्स्ट वीक वाले केसेस भी हैंडल हो जाएंगे जो कि एन ग्रेटर देन 7 होंगे। जो कम है उनसे कोई फर्क नहीं पड़ता, वो तो उतना तक ही चलेगा। जो बढ़ जाएंगे, 7 से ज़्यादा दिन हो जाते हैं, तो उनके लिए ये चीज़ काम कर जाएगी, ठीक है। आई गेस अप्रोच क्लियर होगा आपको। तो हम मूव करते हैं कोड पे, ठीक है। चलो देखते हैं क्या होता है।
तो इसमें ऐसा कुछ है नहीं। अगर इसमें डाउट होने का चांसेस मुझे नहीं लगता होना चाहिए, बट चलो देख लेते हैं। कोड और भी सिंपल होगा, जैसा ऐसा मैंने बताया ना वही हम कर रहे होंगे। देखो, तो पहले हमने एक आंसर बना लिया जिसको हम सेव करेंगे, और मंडे को हमने 1 बना लिया। ठीक है, अब याद करो हम लूप में चल रहे थे, है ना। तो जब तक हमारा एन जो है 0 से बड़ा रहेगा तब तक हम चलेंगे, है ना। और एन को माइनस कर रहे थे ना 7 से, इसको करके रख देते हैं इधर ही, है ना। अब देखो, अब एक और बना लेते हैं, इंट डे इक्वल्स टू 0। ठीक है, यहाँ से हम स्टार्ट कर रहे हैं। डे कहाँ तक हम चला रहे थे, मिनिमम तक। मैथ डॉट मिन किसके किसके, एन और 7 तक का, है ना। और डे को इंक्रीज कर दे रहे थे। और आंसर में अपने हम क्या ऐड कर रहे हैं, मंडे प्लस डे, ये हमारे डॉलर्स हैं, है ना। अब एन को ये कर दो और मंडे को प्लस प्लस कर दो, ठीक है, अगले हफ्ते के लिए। बस इतना सही कोड था। तो जो मैंने बताया ना बस वही करना था, इसमें कुछ भी अलग से हमने नहीं किया। तो या जो जो मैंने लिखा था अप्रोच में बस वही चीज़ है। आई डोंट थिंक इसमें ड्राई रन की कोई ज़रूरत पड़ेगी। तो अगर पड़ रही है तो मुझे एक बार बता देना, ठीक है। वैसे पढ़ना नहीं चाहिए, अगर पड़ेगा तो मुझे बता देना, कोई प्रॉब्लम नहीं है, कमेंट में लिख दो, ठीक है। हम्म, हम्म, आगे चल जाना चाहिए, बढ़िया। ठीक है, तो आई होप क्लियर होगा ये सबको, कैसे कैसे क्या हुआ। ठीक है यार, बस इतना ही था आज का लीड कोड प्रॉब्लम, प्रॉब्लम ऑफ द डे बेसिकली। तो फिर मिलते हैं अगली वीडियो में, और चैनल को लाइक सब्सक्राइब और शेयर कर देना यार, ठीक है। और इसलिए क्योंकि फिर जल्दी इसमें मैं कोर्सेज वगैरह लॉन्च करूँगा, तो काफ़ी सबको फ़ायदा होगा, आप लोगों को भी होगा, अपने दोस्तों को भी। तो बस यार इतना ही, मिलते हैं फिर अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।